students. Hello dear students. My बोली classes present संधि पार्ट 2. संधि पार्ट 1 में हमने देखा था कि वोवेल संधि क्या है, स्वर संधि क्या है. अब हमें देखना है विसर्ग संधि क्या है. तो आइए चलिए क्या है विसर्ग संधि वो हम देखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट संधि पार्ट 2. स्वर कौन से होते हैं देखिए. अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ एंड रू. ठीक है. अब दीर्घ रू जो है उसके नीचे दो मात्राएं होती है, तो ये जो है ये हमारे पास स्वर है. अब इसमें क्या होता है, हार्ड कॉन्सोनेंट्स एंड सॉफ्ट कॉन्सोनेंट. इन संस्कृत वी कॉल्ड इट कठोर व्यंजनानी एंड मृदु व्यंजनानी. लेकिन आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो थियरी के लिए आपके लिए मैंने लिखा हुआ है हार्ड और सॉफ्ट कॉन्सोनेंट. क, च, ट, त, प. ये जो 5 क्लास है, ये 5 क्लास में पहले दो जो वर्ण हैं, पहले जो 2 अल्फाबेट्स है, वो 2 अल्फाबेट्स हार्ड है. क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ एंड श, श, स. मतलब 10 और 3 13. 13 in all 13 hard consonants are there. I repeat, क, च, ट, त, प. ये जो है ये 5 क्लास जो है, ये 5 क्लास में पहले दो जो है वो हार्ड कॉन्सोनेंट्स है. ठीक है. और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स है. समझ गए. और उसमें भी ण, य, ण, न, म लास्ट वाला जो होता है दैट इज सॉफ्ट कॉन्सोनेंट, बट वी कॉल इट अनुनासिक. लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं. और य का जो क्लास है वो य के क्लास में य, र, ल, व, ह, ये सारे के सारे जो है दे आर सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स. मतलब ऊपर के 5 ग्रुप के 15 और नीचे के 5 ऐसे 20. इन ऑल देयर आर 20 सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स. समझ गए. सो ये हार्ड और सॉफ्ट जो है उसका फर्क था. अब अह इज विसर्ग and it occurs always after a vowel, therefore it calls swarashrit. Ah, aha, ihi, uhu, ehe, ai. ये अगर हलंत क है और उसके बाद विसर्ग आया हुआ है तो वो दिस विसर्ग इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज हलंत क. हलंत क के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आ सकता, लेकिन क के बाद आ सकता है क्योंकि अब वो क जो पूरा है उसमें अ इंक्लूड है ना बेटा. समझ में आ रहे हैं आपके. तो वो क में नहीं है विसर्ग, वो जो विसर्ग है वो विसर्ग अ के बाद लगा हुआ है. सो दिस इज करेक्ट विसर्ग. इट मीन्स विसर्ग इज आफ्टर अ नॉट क. समझ गए आप. तो अ के बाद इट ऑकर्स आफ्टर अ वोवेल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्वराश्रित. स्वर का आश्रय लिया है इसलिए. अब इसमें का रूल नंबर 1. When विसर्ग is preceded by a, विसर्ग जब अ के पहले आता है and followed by a, विसर्ग के पहले भी अ आता है और बाद में भी आता है. विसर्ग changes to u and it forms o and the followed changes to avagraha. The followed a changes to avagraha. अवग्रह का मतलब है ये जो एस की साइन दी हुई है वो देखो, रामः प्लस अस्ति. क्या हो गया है, अह. विसर्ग के पहले अ और बाद में अ. अब विसर्ग के पहले देखो मैंने वहां पे आप लोगों को डिसॉल्व करके बताया. राम प्लस अ प्लस उ प्लस अवग्रह प्लस ति इज इक्वल टू राम प्लस ओ प्लस अवग्रह प्लस ति. अस्ति का जो अ है वो अवग्रह में चेंज हो गया है. विसर्ग के बाद का जो अवग्रह आता है, अ आता है, वो किस में चेंज हो जाता है, ओ में. और पहले का विसर्ग जो है वो किस में चेंज हो जाता है, अवग्रह. सो रामः प्लस अस्ति इज इक्वल टू रामोस्ति. समझ गए. फॉलोड अ चेंजेस टू अवग्रह एंड विसर्ग के पहले का अ जो है वो ओ में चेंज हो जाता है. इतना ही ध्यान में रखो आप, बिकॉज अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ. ये मैंने पूरा लॉजिक बताया, अदरवाइज आप इतना ही ध्यान में रखें.
रूल नंबर 2, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय अ, विसर्ग के पहले अ आता है एंड फॉलोड बाय आ, और बाद में आ आता है तो विसर्ग ड्रॉप्स। कितना सिंपल रूल है। रामः प्लस आगच्छति, विसर्ग ड्रॉप हो गया और आगे का वर्ड जैसे कि वैसा है, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों वर्ड अलग अलग लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय अ, अगेन अभी अ का ही रूल खत्म नहीं हो रहा है। विसर्ग के पहले अ आता है एंड फॉलोड बाय एनी वोवेल, एक्सेप्ट अ एंड आ। एक्सेप्ट अ एंड आ क्यों? क्योंकि हमने पहले अ एंड आ ले लिया है, इसलिए, है ना, इसलिए पहले हमने अ और आ जो है वो ले लिया है, इसलिए अ और आ को छोड़ के ई ऊ ए ऐ ओ औ, इसमें से अगर कुछ भी आता है, कुछ भी, और सॉफ्ट कॉन्सोनेंट हर लाइन में, याद है ना, अभी हम सीखे क ख, फिर ग घ सॉफ्ट, च छ हार्ड, ज झ सॉफ्ट, त थ हार्ड, फिर द ध न सॉफ्ट। तो वॉवेल आता है या फिर सॉफ्ट कॉन्सोनेंट आता है तो विसर्ग चेंजेस टू उ एंड इट फॉर्म्स ओ, एंड द फॉलोड अल्फाबेट शुड बी एज इट इज। रामः प्लस इव, अब विसर्ग के पहले जो अ है वो ओ में चेंज हो गया। क्यों हो गया वो डिटेल बताया हुआ है, देखो, और आगे का वर्ड जैसे कि वैसे, रामो इव। रामः प्लस गच्छति, विसर्ग के पहले का अ जो है वो ओ हो गया। रामो एंड द सेकेंड वर्ड शुड बी एज इट इज। समझ गए? एक बार वापिस चलते हैं, एक बार वापिस, ठीक है, वापिस बाद में दिखाती हूँ। अब रूल नंबर 4, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय आ, अब आ का रूल हो गया, अ का रूल हो गया। ठीक है, पहला क्या था कि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, तो पहले का अ का ओ हुआ और बाद में का अ का अवग्रह हुआ। फिर दूसरे में क्या हुआ, विसर्ग के पहले अ और बाद में आ, तो विसर्ग ड्रॉप। उसके बाद क्या हुआ, फिर विसर्ग के पहले अ और बाद में कोई भी अगर अक्षर आता है, वो वॉवेल या फिर सॉफ्ट कॉन्सोनेंट का, तो विसर्ग चेंजेस टू ओ एंड द फॉलोड वर्ड शुड बी एज इट इज। अब रूल नंबर 4, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय आ, पहले आ आता है एंड फॉलोड बाय एनी वॉवेल और सॉफ्ट कॉन्सोनेंट, विसर्ग ड्रॉप्स एंड द फॉलोड अल्फाबेट शुड बी एज इट इज। इतना सिंपल है। छात्राः इव, विसर्ग निकल गया, इव जैसे के वैसे रहा। छात्राः गच्छन्ति, विसर्ग निकल गया, गच्छन्ति जैसा का वैसे रहा। समझ गए? अब अ हो गया, आ हो विसर्ग के पहले। अब विसर्ग के पहले अ एंड आ को छोड़ के अगर कुछ भी आता है विसर्ग के पहले, भानु, नदी, द्वयोः, उहु, एहे, इहि, कुछ भी अगर आता है तो विसर्ग चेंजेस टू र, और बाद में क्या आता है, वॉवेल और सॉफ्ट कॉन्सोनेंट्स। भानु प्लस एव, विसर्ग का र हो गया, र प्लस एव रेव। सॉफ्ट कॉन्सोनेंट भी अगर आया, भानु प्लस गच्छति, विसर्ग का र हो गया, र आधा का आधा रहा, भानुर गच्छति। पहले इसमें र प्लस ए इज इक्वल टू रे हुआ क्योंकि वो ए आया था, लेकिन अब ग आया तो ग आधा का र आधा का आधा ही लिखना पड़ेगा। रूल नंबर 6, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय एनी वॉवेल, विसर्ग के पहले कोई भी आता है, अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, और बाद में क ख प फ, इसमें से कुछ भी आता है तो विसर्ग ड्रॉप्स। रामः करोति, क आया, विसर्ग निकल गया। खेलन्ति, ख आया, विसर्ग निकल गया। पश्यति, प आया, विसर्ग निकल गया। फलति, फ आया, विसर्ग निकल गया, है ना। सो दिस इज रूल नंबर 7, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय एनी वॉवेल, पहले कुछ भी हो लेकिन बाद में अगर च छ होता है तो वो विसर्ग का श हो जाता है। रामः प्लस च, रामश्च। छात्राः प्लस चलन्ति, छात्राश्चलन्ति। एकः प्लस छात्रः, एकश्छात्रः, एकश्छात्रः। ठीक है। रूल नंबर 8, व्हेन विसर्ग इज प्रेसिडेड बाय एनी वॉवेल एंड फॉलोड बाय ट ठ, विसर्ग के पहले कुछ भी आ जाए लेकिन बाद में ट ठ आता है तो विसर्ग चेंजेस टू श।
ट आया, विसर्ग का श हो गया, रामष्टिका। देखो कैसा हुआ, क और ख, क ख प फ आया, विसर्ग निकल गया। च छ आया तो शाड़ा श तैयार हुआ। ट ठ आया तो षटकोण श तैयार हुआ। अब आप ही बना सकते हो। अब त और थ आया तो स हो जाएगा, श श स। च छ का विसर्ग का श, ट ठ के लिए षटकोण श और त थ के लिए स। रामः प्लस तथा, बाद में त है तो पीछे देखने की जरूरत ही नहीं, अ है, आ है, ई है। रामः प्लस तथा, रामस तथा। अब विसर्ग के पहले कुछ भी आ जाए और बाद में अगर स श श, स श श इसमें से कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है, या तो वो डबल हो जाता है या तो फिर निकल जाता है। रामः प्लस स्मरति, डबल हो गया, रामस स्मरति। एकः प्लस शीरः, विसर्ग बाद में शाड़ा श है तो पहले भी शाड़ा श, बाद में षटकोण श है तो पहले भी षटकोण श, बाद में स है तो पहले भी स। और इस प्रकार से ये विसर्ग